यूनेस्को ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले इस शताब्दी के अंत तक 7,200 भाषाएं लगभग विलुप्त हो जाएगी। और यदि हम और आप नहीं चाह रहे हैं कि हिंदी उनमें सम्मिलित हो जाए, उन विलुप्त हो जाने वाली भाषाओं में हिंदी का भी नाम शामिल हो, तो ये प्रयास हमें और आपको मिलकर के करना होगा। आज जो हम अंग्रेजी के पीछे इतने पागल हुए पड़े हैं, उसमें हम ये भूल चुके हैं कि हमारा जड़ क्या था। हम अगर आज उन्नति के शिखर की तरफ पहुंच रहे हैं, उन्नति के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान हिंदी का है। हमने हिंदी के साथ कितना अन्याय किया है। कभी फुर्सत में बैठ के सोचना कि हमने हिंदी की क्या दुर्गति कर दी है। हिंदी ने हमें कितना समृद्ध बनाया, कितनी समृद्धि प्रदान की, और उस हिंदी को नाश करने का एक मौका हम सब ने छोड़ा नहीं है। जो हिंदी दौड़ा करती थी, आज वो हिंदी वैसाखी का सहारा लेकर के चलने पर मजबूर कर दी गई है। किनके द्वारा? हमारे और आपके ही द्वारा। तो जितनी जल्दी हम इस बात को स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी हम हिंदी को फिर से पहले जैसा अपने बल पर हिंदी दौड़ना शुरू कर देगी। नमस्कार। आज हिंदी दिवस की सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये भारत सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। हिंदी वैसे तो हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। हालांकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। अभी तक हिंदी को इसका दर्जा प्राप्त नहीं है कि वो भारत की राष्ट्रभाषा कहलाए। पर हिंदी भारत में बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा में है। हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है भारत में। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान ने हिंदी को स्वीकृति प्रदान की थी आधिकारिक भाषा के रूप में, कि आज के दिन से हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा मान्य कर ली गई है, सर्वमान्य कर ली गई है। ऐसे तो भारत में ही मनाया जा रहा है हिंदी दिवस 14 सितंबर को, पर इसके विस्तार के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर एक साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है नेशनल लेवल पे, ताकि हिंदी का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके, बढ़ावा दे सके। हिंदी इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी शब्दों में व्याख्या अगर आदमी करने लगे तो काफी लंबा समय जा सकता है। हिंदी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। वैसे भी हिंदी संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज के रूप में मानी जाती है। 700वीं ईस्वी से, लगभग 769 ईस्वी, जहां तक मुझे याद है, 769 ईस्वी से इसका इतिहास मिलता है। और ये वर्णित किया गया है कि हिंदी संस्कृत के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में यहां पे थी। ये देव की भाषा है। हिंदी का जितना योगदान है हमारे समाज का निर्माण करने में, उतना किसी और भाषा में संभव ही नहीं है। हिंदी में जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी में जितनी भी मात्राएं हैं, हिंदी स्वयं में एक भाषा है, तो हिंदी में जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो सभी वैज्ञानिक आधार पर है। आप अगर शुरुआत से देखोगे तो जो हमारा क ख ग घ है, सबसे पहले क ख ग घ ही क्यों लिखा गया? च छ ज झ क्यों नहीं आ गया पहले? इसका भी वैज्ञानिक कारण है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भाषा है। हिंदी एकमात्र भाषा है दुनिया की, एकमात्र भाषा है हिंदी दुनिया की जो
अ से अनपढ़ से शुरू होकर के ज्ञ से ज्ञानी पे खत्म होता है। मतलब हिंदी में वो ताकत है जो अनपढ़ को ज्ञानी बना सकती है। तो हिंदी का सम्मान करना चाहिए और इसके विस्तार के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए और उसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल कुछ न कुछ नया थीम आता है। आज इस थीम पे प्रसारित या प्रचारित करना है हिंदी दिवस को। ये जो 2024 का वर्ष है, इसमें हिंदी का जो थीम है वो है पारंपरिक तरीके से, पारंपरिकता को के साथ चलते हुए भी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हिंदी का सफर। हिंदी को यदि बढ़ावा देना है तो कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पूरे विश्व भर में प्रचारित और प्रसारित करना है, इसका विस्तार करना है, तो किन किन माध्यमों से इस भाषा का हम प्रचार या प्रसार कर सकते हैं, उन सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। उन सभी पहलुओं को समझना होगा, जानना होगा। आज हिंदी सिमट करके रह गई है। भारत में ही आप देखो, अपने ही देश में भारत बट गया है। कहीं दक्षिण है तो वहां कन्नड़ बोली जाती है, बंगाल है तो बंगाली बोली जाती है, पंजाब है तो पंजाबी बोली जाती है। मेरा उन सब से विरोध नहीं है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो जड़ है, जहां से हम लोग उठे हैं, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत को समृद्ध बनाने, उस हिंदी की दुर्गति, उसके जिम्मेदार हम नहीं तो कौन है? क्यों हम अंग्रेजी के पीछे पागल हुए पड़े हैं? क्यों? मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मुझे शर्म क्यों? किस बात की शर्म? जैसे इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है और हिंदी कहीं उससे अधिक वैज्ञानिकता को धारण किए हुए है। ये आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके समझ में कमी है। हिंदी भाषा में कहीं कमी नहीं है। आप ऐसे ही इसको समझ सकते हो कि जो कठिन होता है, जिसको करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, उसको हम छोड़ देते हैं। हिंदी बोलना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतनी वैज्ञानिकता पिरोहित है हिंदी भाषा में। आप शुद्ध हिंदी अगर बोलने जाओ तो इंग्लिश से ज्यादा समय लग जाएगा। आप मोटा मोटी कंपैरिजन करके आप ऐसे देख सकते हो, हिंदी में कितने वर्णमाला हैं, इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, आप वो देख लो। हिंदी में आप इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक का कई मीनिंग होता है, अलग अलग यूजेस है। एक ही तरह का प्रोनाउंसिएशन है, बट सॉरी, एक ही तरह का वर्ड है, इसमें लेटर्स लिखे हुए हैं, एक ही तरह का वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन अलग। जैसे BUT बट, तो PUT पट क्यों नहीं, पुट क्यों? तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल भरा पड़ा है और हम उसी इंग्लिश के पीछे पागल हुए पड़े हैं। स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स चला रखा है। इंग्लिश नहीं आता तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो जीवन में। क्यों भैया, क्यों? आपको हिंदी नहीं आती, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भारत देश में रहते हो, आपको इतनी तो शर्म आनी चाहिए। जिसने आपको सींचा, पासा, पाला है, पोषा है, उसी के विरोध में आप आ गए हो। ये हिंदी बोलता है, छोड़ो हटाओ इसको, अंग्रेजी बोलता, हाँ बहुत बढ़िया है। क्या है ये? हम अपने ही जड़ों से कटते जा रहे हैं।
इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं अगर ऐसा हम लोग जागे तो यूनेस्को के एक रिपोर्ट आई है, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस शताब्दी के अंत तक दुनिया भर में बोले जाने वाली 7,200 भाषाएं, लगभग 7,200 भाषाएं विलुप्त हो जाएगी। और यदि हम चाहते हैं कि हिंदी उनमें शामिल ना हो तो हमें और आपको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, और मिलकर के प्रयास करना होगा, तभी हम हिंदी को फिर से समृद्ध बना पाएंगे। क्योंकि हिंदी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमें समृद्ध बनाने के लिए। भारत का गौरव है, हमें समृद्ध बनाने के लिए हिंदी आज बैसाखी पे आ गई है। और उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। हम ही मतलब खुद मैं नहीं हूं, मैं भी हूं, हम सब हैं इसके जिम्मेदार, नैतिक जिम्मेदार। इसलिए नैतिकता के आधार पर हमारी जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें, अपना सहयोग दें। जो भी हो, जैसे भी हो, हिंदी बोलने से क्यों परहेज करें हम? क्यों गुड मॉर्निंग हम करें? हम नमस्कार क्यों नहीं कर सकते हैं? बल्कि नमस्कार करने में ज्यादा आदर झलकता है। हम जिसको नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वतः ही अपने आप ये मुद्रा आ जाता है। अब इसकी क्या वैज्ञानिकता है आप लोग जानते ही होंगे। आजकल तो वीडियो भरा पड़ा है यूट्यूब पे। तो अब समझने का समय आया है और उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आया है। ठीक है, समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर को निर्धारित किया गया है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाएं। तो आज एक मेरा विशेष अनुरोध है आप सबसे कि आज के दिन हिंदी का प्रयोग को बढ़ा दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप इंग्लिश मत बोलो, पंजाबी मत बोलो या कोई अन्य भाषा मत बोलो, पर हिंदी को अपने जीवन में स्थान देना शुरू कर दो। जितना दिया करते थे उससे अधिक। अगर आप हिंदी के रोज डेली 1,000 शब्द बोलते हो, उदाहरण के तौर पर, तो 1,001 शब्द बोलो, फिर अगला दिन 1,002 शब्द बोलो, फिर अगला दिन 1,003 शब्द बोलो। ऐसे हम नहीं करेंगे तो हिंदी तो निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है हम सबका। हर साल जो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं उसका एक थीम होता है। तो इस वर्ष का हिंदी का जो थीम है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, कुछ चर्चा करूंगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ बता रहा हूं आपको, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको। नहीं, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है। हाँ, पर मुझे ये जरूर समझ आता है कि मुझे नियति के द्वारा आपके समक्ष मेरे मुझे माध्यम बना करके समझना है इस चीज को थोड़ा सा। मुझे माध्यम बना करके हिंदी खुद चाह रही है, हिंदी स्वयं चाह रही है कि प्रचारित और प्रसारित हो। तो हिंदी ने मुझे चुना। हो सकता है हिंदी आप सब में से किसी किन्हीं को भी चुन रही होगी। बाकी सभी लोग क्यों नहीं आते हैं, ये अलग विषय है, मैं उस पर भी नहीं आऊंगा। हालांकि इस तरीके के ऊपर, इस तरीके के व्यूज पर भी, इस तरीके के विचार पर भी मैं आपके समक्ष आऊंगा, आपके सामने आऊंगा, अपना विचार रखूंगा आपके सामने। फिलहाल हिंदी को हम सिर्फ भाषा के रूप में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, पर
हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह ईश्वर का एक वरदान है। यह ना केवल राष्ट्र की एक भाषा है, बल्कि यह राष्ट्र के अस्मिता और गौरव का भी प्रतीक है। हिंदी वो सूत्र है, हिंदी वो धागा है जिसने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक सूत्र में पिरोए रखा है। जैसे माला होती है ना, माला में मोती जो होते हैं, मोती का जो आधार बनता है, जो धागा, वही हिंदी का काम है। हिंदी ने वो किया है। हमें हिंदी का आभार प्रकट करना चाहिए, उसको लेकर के गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। शर्मिंदगी से भरे हुए ऐसे सर झुका के नहीं रहना चाहिए, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं। एक चीज याद आया, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाषा भाषा होती है। मुझे भाषा से विरोध नहीं है, इंग्लिश का विरोध नहीं है, पर मुझे दुख इस बात का है कि हम सब मॉडर्न बनने की दौड़ में, आधुनिकता के दौड़ में, हमारा जो जड़ है हिंदी, उसको हम ढकेल देते हैं पीछे, और पाश्चात्य संस्कृति को, वेस्टर्न कल्चर को, वहीं से तो इंग्लिश आया है। पहले भारत में इंग्लिश कहाँ थी? कौन इंग्लिश में बोलते थे? आप हिंदी समझ रहे हो, मैं हिंदी बोल रहा हूं, दैट इज क्लियर, बात खत्म हो गई। तो मेरे दिमाग में एक चीज आया अभी तुरंत कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, माँ थी, उसका बेटा बाहर शहर में कहीं नौकरी करने गया था, पढ़ा लिखा हुआ था, बहुत पढ़ लिख गया था, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। वो शहर से छुट्टी लेकर के गांव आया अपनी माँ से मिलने के लिए एक दिन। तो शहर का में रह रहा था, काफी वर्षों वर्षों से, काफी साल से वहीं रह रहा था, वहीं रच बस गया था। तो वो उसे गांव की याद आई, वो गांव आया। गांव आते के साथ उसका तबीयत बिगड़ने लगा रास्ते में ही, और काफी तबीयत खराब हो गया उसका, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। घर पहुंचा किसी तरीके से, घर पहुंचते पहुंचते, पहुंचने के साथ ही उसने माँ से कहा, गिव मी सम वाटर, ओ मॉम गिव मी सम वाटर। और वो बोलते बोलते जमीन पे लेट गया और लगभग छटपटाने की सी स्थिति में आ गया। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई उसकी कि अब उसके प्राण निकलने को ही हैं, और वो बोल रहा है, मॉम गिव मी सम वाटर, ओ मदर गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर। माँ को नहीं समझ आ रहा है, बेटा मर गया। तो माँ ने रोते रोते कहा कि मेरा बेटा वाटर वाटर करते मर गया, पानी भी नहीं मांग पाया। तो वैसा इंग्लिश पढ़ के क्या करोगे? वैसा अंग्रेजी हमें कहां तक ले जाएगी? हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही हिंदी दिवस बना है, इसे बनाया गया। 1949 में इसे स्वीकृति दे दी गई। उसके बाद से हर साल हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका प्रचार प्रसार और करने के लिए हम लोग यहीं तक नहीं रुके, हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस साल का थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, इसका सफर क्या रहने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जान रहे हो एआई कितना अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। तो हिंदी का प्रचार और प्रसार, इसको माध्यम बनाकर कैसे संभव है और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है, इस चीज को तो आप मानते हो, इत्तेफाक रखते हो। ऐसा माना जाता है कि एक आध दशक में बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत पूरी दुनिया का कायाकल्प होने वाला है। तब तो प्रश्न उठता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हिंदी की क्या क्या भूमिका होने वाली है।
वह इस भाषा के भविष्य को किस तरह प्रभावित कर सकती है। इसका उत्तर समझने के लिए हिंदी की वर्तमान चुनौतियों, अवसरों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निहित शक्तियों पर विचार करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ तकनीक की उस शक्ति से है जिस शक्ति का प्रयोग करते हुए वो तकनीक की बात हो रही है, प्रयोग करते हुए इंसानों की तरह सीख सकती है, बड़े से बड़ा आंकड़ा का विश्लेषण कर सकती है, निगरानी रख सकती है, विभिन्न परिस्थितियों का मंथन कर सकती है, क्षमताओं को बढ़ा सकती है, निर्णय कर सकती है और परिणाम भी दे सकती है। वहीं दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, स्वयं को अधिक कुशल, शक्तिशाली बनाने में सक्षम है। ये बात हम सबको समझ आ जानी चाहिए। आज हमारे पास एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और हिंदी को समृद्ध करने में इसका उपयोग करें हम। ऐसा भी तो संभव है, बिल्कुल संभव है। बस हमें और आपको सोचने की जरूरत है, ये स्वयं भीतर तक मान लेने की जरूरत है कि हाँ, इसका उपयोग करके हम हिंदी को पूरे विश्व भर में प्रचारित और प्रसारित जरूर कर सकते हैं। अब ऐसे समझिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने बदलाव हुए हैं या नहीं हुए? हुए हैं, निश्चित तौर पे हुए हैं। आप सहमत होंगे इससे। पहले का जो कंप्यूटर था, अभी के कंप्यूटर के कंपैरिजन में अभी का कंप्यूटर बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट अलग अलग निर्धारित माध्यम थे उसके अलावा वो समझ ही नहीं सकता था। आपको फाइल खोलना है कोई, तो आपको माउस लेकर के उस पर्टिकुलर फाइल पे, उस निश्चित फाइल पर आपको क्लिक करना पड़ता है, तभी खुलता है। बट अभी आप देख रहे हो, एलेक्सा चल रहा है ना, तो संवाद ही तो हो रहा है वहां पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अप्रत्याशित रूप से बदलाव आया है, उसके काम करने के तरीके में, समझने के तरीके में, प्रोसेसिंग करने के तरीके में, आउटपुट देने के तरीके में, सभी में बदलाव आ चुका है और ये बदलाव आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्यों ना इसका उपयोग करके हम हिंदी को समृद्ध कर दें। ऐसा सोचा भी तो जा सकता है, बिल्कुल संभव है। तो हमारे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ऐसा सोच रखा और हमारे समक्ष एक ऐसा अवसर प्रदान किया है। क्योंकि ये थीम निर्धारित किया है कि इस वर्ष का थीम होगा पारंपरिक ज्ञान से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, और हिंदी को हम कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं और इसका उपयोग करके हिंदी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पर इतना याद रखना कि समय क्या है ना, कि वो बदलाव चाहती है और बदलाव करती भी है। समय के साथ जो चल पाता है, समय के इस बदलाव को जो स्वीकार कर लेता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है, समय उसको अपने साथ आगे लेकर के चली जाती है, आगे बढ़ा देती है, ऊंचा उठा देती है। और जो नहीं अपनाता है, जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं करता है, समय उसे अतीत बना के वहीं छोड़ देती है। तो ये हमारे और आपके ऊपर है, अब हिंदी की बागडोर संभाल ली जाए और हिंदी को न बल्कि भारत में बल्कि विश्व में सबसे अधिक, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप
समझ पा रहे होंगे हिंदी की स्थिति और इसकी गंभीरता को, और ये भी समझ पा रहे होंगे कि अब वो महत्वपूर्ण समय आ चुका है। असल में क्या है ना कि हम सब का एक आदत है कि कोई भी काम जब ज़रूरी हो, ना छोड़ो अभी, हटाओ। हम किसी भी काम को तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वो ज़रूरी से महत्वपूर्ण ना हो जाए, और अब तो और उसमें एक शब्द जोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण से अति महत्वपूर्ण ना हो जाए। मतलब जब तक कोई काम इंपॉर्टेंट ना हो, हम स्वेच्छा से करते ही नहीं है। सबको पता है कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर में मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, पर तब तक नहीं करेंगे जब तक वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है। और अब तो इम्पॉर्टेंट से वाइटल जब तक नहीं हो रहा है तब तक नहीं जाएगा कोई आदमी। इस चीज को तो रिलेट करोगे ना आप। जब तक डॉक्टर आपको नहीं लिख के देगा कि अब आपको तेल मसाला नहीं खाना है, आप नहीं छोड़ोगे। आपको सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलना है, आप नहीं चलोगे। तो इस कमी को सुधार करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र बनने में सक्षम है। तो आइए उनके विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, उनके विश्वास को हम सहारा देते हैं और हिंदी को सर्वोपरि भाषा बनाते हैं। विश्व में बोले जाने वाली सर्वाधिक सबसे बड़ी भाषा हिंदी। तो ये अपने आप तो संभव नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष से भी संभव नहीं है, हमारे और आपके प्रयास से ही संभव हो सकता है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, तो आइए हम सब मिलकर हिंदी को ऊंचा उठाने और समृद्ध बनाने में सहयोग करें, क्योंकि भारत माँ के भाल पर सजी हुई बिंदी हूं, भारत माँ के भाल पर सजी हुई स्वर्णिम बिंदी हूं। मैं भारत माँ की बेटी, मैं आपकी अपनी हिंदी हूं। धन्यवाद। जय हिंद।